चांद तक पहुंचे डायनासोर। डायनासोर को लेकर बड़ा खुलासा। अब तक आपने पढ़ा होगा कि इंसान ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था और उस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था। लेकिन आपसे कहा जाए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले भी चांद तक पहुंचा जा चुका था, साथ ही ये भी कहा जाए कि इंसान नहीं बल्कि जीव ने चांद को छुआ था, तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल एक किताब में दावा किया गया है कि आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले चांद पर एक जीव ने कदम रखा और वो जीव था डायनासोर। जिस किताब में ये दावा किया गया है वो किताब आज से करीब 3 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उस किताब में दर्ज इस दावे की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। दरअसल पीटर ब्रेनन नाम के एक लेखक ने साल 2017 में एक किताब प्रकाशित की थी जिसका नाम है द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें डायनासोर को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है। उनका कहना है कि उस दौरान एक उल्कापिंड धरती से टकराया। इसकी वजह से विलुप्त हुए डायनासोर के मलबे अंतरिक्ष तक जा पहुंचे थे। इस किताब के कुछ अंश हाल ही में ब्लॉगर मैट ऑस्टिन ने ट्विटर पर शेयर किए हैं। अपनी किताब में पीटर ब्रेनन लिखते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले चिक स्लूब नाम का एक खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकरा गया था। इस वजह से धरती पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी जैसी आपदा आ गई थी। उन्होंने दावा किया है कि इस खगोलीय पिंड की वजह से पृथ्वी पर जब तबाही हुई तब यहाँ का सारा मलबा पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में भी फैल गया था। वह इस मलबे का कुछ हिस्सा चंद्रमा और मंगल ग्रह तक भी पहुंच गया, जिसमें डायनासोर के अवशेष भी शामिल थे। इसके साथ ही ब्रेनन ने लिखा है कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक चट्टान था जो बंदूक की गोली से 20 गुना तेज रफ्तार से धरती से टकराया होगा। इसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण सूरज की तरह गर्म हो गया। पृथ्वी से टकराने वाला उल्कापिंड इतनी प्रचंड गति से यात्रा कर रहा था कि जैसे ही वो टकराया चारों ओर तबाही जैसा आलम था। इसने बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद वायुमंडल में छेद कर दिया था, जिसकी वजह से धरती का मलबा अंतरिक्ष में पहुंच गया था। इसके अलावा ब्रेनन ने अपनी किताब में दावा किया है कि इसके टकराने के बाद 0.3 सेकंड में ही मलबे अंतरिक्ष में 747 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। ऐसे में मलबे चंद्रमा के अलावा मंगल पर भी मिल सकते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि किस तरह से करोड़ों साल पहले आए 5 प्रलय की वजह से पृथ्वी पर जीवन विलुप्त हो सकता था। दावे में कितनी सच्चाई? दरअसल पीटर ब्रेनन ने 2017 में अपनी किताब द एंड ऑफ द वर्ल्ड में यह दावा जियोफिजिसिस्ट मारियो रेबोलेडो के हवाले से किया है, जिसमें लिखा गया है कि एस्टेरॉइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी टक्कर से पहले ही जमीन में गड्ढा होने लगा था। इसमें लिखा गया है कि एस्टेरॉइड इतना विशाल था कि वायुमंडल में दाखिल होने पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वो पूरी तरह जमीन पर आ पहुंचा। ब्रेनन का कहना है कि एस्टेरॉइड से पैदा हुए दबाव की वजह से ऊपर आसमान में हवा की जगह वैक्यूम पैदा हो गई थी। इस वैक्यूम को भरने के लिए हवा बही तो धरती के टुकड़े कक्षा से भी आगे निकल गए। ब्रेनन ने रिबोलेडो से पूछा, हो सकता है कि डायनासोर की हड्डियां चांद पर हो? तो रिबोलेडो ने कहा, यह भी हो सकता है। एस्टेरॉइड के गिरने से 120 मील का गड्ढा हो गया था, चट्टानें भाप हो गई थी और आसमान में अरबों टन सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया था। इससे पैदा हुई धूल ने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया होगा, जिससे सर्दियों जैसा तापमान हो गया। आसमान से एसिड बारिश हुई और 75% जीव खत्म हो गए।